हे दिस इज़ मरियम एंड यू आर वाचिंग ZM एजुकेशन एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोग लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट टाइम में कैसे लर्न कर सकते हैं। एंड ये सारी की सारी टिप्स बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड लास्ट की टिप बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि वो आज की बोनस टिप है। सो कीप वॉचिंग। अक्सर हम लोग कोई सॉन्ग या फिर राइम सुनते हैं या फिर हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। बट आंसर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मूवीज़ सॉन्ग्स राइम्स तो बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास कोई आंसर होगा, लॉन्ग आंसर होगा, तो वो हमें लर्न ही नहीं होता। तो वो क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम सॉन्ग्स या फिर मूवीज़ को एन्जॉय करके देखते हैं। तो अगर आप लर्न भी एन्जॉय करके करते हैं तो आपको कोई भी कितना भी लॉन्ग आंसर हो वो झट से मेमोराइज हो जाएगा। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, एन्जॉय करने की कोशिश करो, लेज़ीनेस को दूर भगाओ और एन्जॉय करने की कोशिश करो, आंसर को समझने की कोशिश करो और उस टाइम में चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिस्ट्री है तो उस टाइम में चले जाओ। अगर आप किसी किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपना ओपिनियन डालो कि अगर मैं होती तो मैं क्या करती। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ एंड ये मेरे को लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप लोग भी ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करना। अब जो आंसर्स हैं उन्हें आप स्टोरी बनाकर लर्न करें। मेरा मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलती हूँ लाइक बॉय, कार, ऑफिस, होम, ये कुछ वर्ड्स हैं मैं आपको दे रही हूँ। क्या आप अब मुझे ये वर्ड्स बोल सकते हैं? ये तो कम ही थे, अगर ये बोल भी सकते हैं वैसे तो 90% लोगों को ये अच्छे से याद नहीं रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कोई स्टोरी बना के दूँ इसकी, जैसे बॉय कार में ऑफिस गया, होम लौटा और फूड यानी खाना खाया, तो आप लोगों को ये 2x फास्टर लर्न होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी एक स्टोरी है। तो इसीलिए हर एक कोई भी वर्ड्स होंगे आप उनकी स्टोरी बनाने की, चाहे उनमें कोई लॉजिक भी क्यों ना हो, कोई भी लॉजिक क्यों ना हो, अगर वो अनलॉजिकल भी है तब भी चलेगा, क्योंकि हमें तो बस उनकी हेल्प लेनी है, हमें याद मेमोराइज करने में उनकी हेल्प चाहिए। किसकी? स्टोरी की हमें मेमोराइज करने में बस हेल्प चाहिए। हमें अगर वो लॉजिकल हो या फिर अनलॉजिकल हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें एक छोटी मोटी सी अनलॉजिकल ही सही स्टोरी बनानी है एंड वो हमें लर्न करने में बहुत हेल्प करेगी। आप किसी चीज़ को लर्न करके उसे ट्रांसलेट करके पढ़ा लेते हो या फिर प्रिटेंड करते हो कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मेरे कहने का ये मतलब है, फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज़ लाइक आप मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे हैं एंड देन आपको वो याद नहीं हो रहा, उसका कोई आंसर है जो याद नहीं हो रहा, तो आप बस उसे ट्रांसलेट करके किसी को पढ़ाओ। वो आपकी यंग सिस्टर हो सकते हैं या आपके यंग ब्रदर हो सकते हैं या फिर आपके एल्डर्स भी हो सकते हैं। जब भी मैं कुछ नया पढ़ती हूँ या फिर जब भी मुझे कोई आंसर लर्न नहीं होता तो मैं अपने घर वालों की उसको घर वालों को उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, एक्सप्लेनेशन। या फिर अगर आप चाहो तो आप बस प्रिटेंड कर सकते हो जैसे आप किसी को वो बोल रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कोई किसी को आप एक्चुअल में पढ़ा रहे हो, बस प्रिटेंड करो एज इफ़ यू आर अ टीचर एंड टीचिंग समवन। बस ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन दो, एक्सप्लेनेशन दो किसी चीज़ की जो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करती है। ये साबित करती है कि जो आप लर्न कर रहे हो वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो लर्न कर रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई चीज़ लर्न करते हो और अगर वो आपको क्लियर नहीं हुआ, अगर वो आपको क्लियर ही नहीं हुआ मगर आप लर्न कर रहे हो और आपको लर्न हो भी गया,
तो वो ज़्यादा देर तक आपको लर्न नहीं रहने वाला। जो आपको लर्न किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कोई आंसर लर्न कर रहे हैं तो उसे लिख लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ नोटबुक। अब आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और वो आंसर लिख रहे हैं, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं आने वाला है। आपको अपना दिमाग, अपना माइंड, आपकी नोटबुक और जो आप लिख रहे हैं उस पर रखना है और वर्ड्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़ोर ज़ोर से लर्न करें। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, आहिस्ता लर्न करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना ज़ोर से लर्न करने से है। तो हाँ, लर्न ज़ोर ज़ोर से करें। आप ऐसा सोचते होंगे कि अंदर से लर्न करने से भी लर्न होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ज़ोर ज़ोर से लर्न कर रहे हैं क्योंकि साइंस प्रूव करता है कि ज़ोर ज़ोर से लर्न करने से ही लर्न होता है। नाउ द लास्ट एंड द बोनस स्टेप, खाली एक सब्जेक्ट बहुत देर तक मत पढ़ें। Now, instead of focusing on one subject, task or a skill, it's better to learn several subjects in succession. मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप एक ही चीज़ बहुत देर तक पढ़ते हैं या फिर उस पर बहुत देर तक फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उससे पढ़ने पे, उससे लर्न करने से मना कर देता है, क्योंकि वो थक गया होता है एंड फिर वो चीज़ लर्न ही नहीं करता। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि हमें क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा होता बट हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम उसे 2 घंटा 3 घंटा से लर्न करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है बस हमारा। हमें उस टाइम पे अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा तो हमें समझना है कि हम ये सब्जेक्ट बंद करते हैं और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। उस क्वेश्चन या फिर सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़ जाना, उसे टाइम वेस्ट कहते हैं। बहुत लोग 2 या 3 घंटा एक ही क्वेश्चन के साथ लगा देते हैं, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, और एट द एंड उन्हें वो लर्न ही नहीं होता। तो इट्स बेटर टू क्लोज योर बुक दैट टाइम एंड ओपन अनदर बुक, और यू कैन रीड एनी नॉवल एट द टाइम। कुछ ऐसा करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, थोड़ी देर के लिए उस ब्रेक में, फिर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम आप वो वापस पढ़ लो। फिर आपके वो लर्न होने के चांसेस बनते हैं, बट उस टाइम जिस टाइम आपने ऑलरेडी उस पर बहुत टाइम लिया होता है, उस टाइम पे वो लर्न करना के चांसेस बहुत कम होते हैं। So here we end. Subscribe for more content. Also give me some feedback in the comments below. आप लोग feedbacks नहीं दे रहे हैं, we need your feedback right now. आप प्लीज़ feedback दीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको आगे किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप के वीडियोस चाहिए। So